नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका अमीन साहब का कि आप लोग नीम सी आवाज़ में हमारे यहाँ पर तशरीफ लाए और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित की है सूफी इस्लामिक बोर्ड के सबसे पहले जिस तरीके से आप तमामी हिसाब से देखा होगा कि PFI और SDPI ये दो ऐसे संगठन हैं जो हमेशा से संदिग्ध हालातों में पकड़े गए हैं और संदिग्ध चीज़ों में जो है पाए जा रहे हैं और इनकी जांच जिस तरीके से चीज़ों में निकल कर आई हैं और तमाम कई जिसमें जो है जांच एजेंसियों ने इनकी जांच की तो उसमें काफ़ी संदिग्ध चीज़ें पाई गई। जिस तरीके से आप तमामी हज़रात के प्रकाश में आया है कि आतंक समर्पित जो संदिग्ध संस्था PFI के लोग जो राजनीतिक शाखा इसकी रखते हैं SDPI, उसमें तथाकथित जिहाद के नाम पर आवाम को भड़काना, जिहाद के नाम पर नौजवान नस्लों को भड़काना और इस्लामियात के हवाला देकर इस्लामी राज्य कायम करने की झूठी दलीलें पेश कर कर लोगों को बरगलाना, भड़काना, ये सब चीज़ें जो प्रकाश में आई हैं इसके संबंध में ये प्रेस वार्ता है। और हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर PFI और SDPI को बैन करने की मांग करते हैं। पूरा सूफी इस्लामिक बोर्ड और पूरे हिंदुस्तान का सूफी समाज इसके बैन करने की मांग करता है, क्योंकि ये लोग अक्सर व बेशतर हम लोग देखते हैं कि इनके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं और इनके जो बयानात हैं, चाहे वो CA वाले मुद्दे पर इन लोगों ने जिस तरीके से आतंक फैलाया हो या बंगाल में या केरल में या तमिलनाडु में जिस तरीके से इन लोगों ने आतंक फैलाया हुआ है, लोगों को मारना, लोगों को काटना, सिर्फ और सिर्फ जिहाद के नाम पर। इनके कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप लोग अगर किसी भी काफिर को, गैर मुस्लिम को अगर आप लोग मारते हैं तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। आपको इस किस्म का लालच देकर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और ब्रेन वॉश करने के बाद आवाम को भड़काकर, वर्गलाकर ये लोग सड़कों पर उतार कर उनके साथ ब्रेन वॉश करके जिस तरीके से इन लोगों ने आवाम को भड़काया और भड़काने के बाद सड़क पे उतारा, सड़क पे उतारने के बाद आतंक पे समर्पित कर दिया, ये इनका काम है। जांचों में हर तरीके से निकला हुआ है कि इनकी संदिग्ध गतिविधियां ISIS के साथ और तुर्की के साथ, तुर्की की इंटेलिजेंस के साथ इन लोगों की पाई गई हैं। और हम सूफी इस्लामिक बोर्ड और मेरा पूरा सूफी समाज PFI को बैन करने की मांग करता है और सरकार से गुजारिश ये करता है कि जांच जल्द अज जल्द इनकी कंप्लीट की जाए। कंप्लीट होने के बाद इनको तत्काल बैन किया जाए और इनके जहां जहां जो भी शाखाएं हैं वहां पर फौरन छापेमारी हो और फौरन छापेमारी होने के बाद इनकी जो भी इनके जिस तरीके से अभी रिसेंट सहारनपुर के नज़दीक जिस तरीके से इनका एक कैंप था, वहां पर इनके बहुत से ऐसे हथियार बरामद हुए। तमिलनाडु में, केरल में, ऐसी जगहों पर, लक्षद्वीप के कन्याकुमारी के नज़दीक इनके कैंप्स में AK-47 तक बरामद हुई, AK-56 तक बरामद हुई। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत चिंताजनक है, हम खासकर सूफी मुसलमानों के लिए चिंताजनक है। और जिस तरीके से इन्होंने अभी रिसेंट हमारे ऑल इंडिया सूफी सज्जादगान, सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं सूफी नसीरुद्दीन साहब, जो कि सज्जादा नशीन हैं अजमेर शरीफ के, उनके ऊपर इन लोगों ने एक लीगल नोटिस भेजा कि आप लोग हमारी आवाज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, आप लोग मुसलमानों की आवाज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं पूछना ये चाहूँगा अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि कौन सी ऐसी आवाज़ इनकी ऐसी है कि जो जिहाद के नाम पर या लोगों को भड़काने के नाम पर या लोगों को हूरों की लालच देने के नाम पर इन लोगों की निकलती है। तो लिहाजा जो भी ऐसी चीज़ें लोगों को वर्गला कर इस तरीके से ये लोग पेश करते हैं तो ये सरासर बैन होनी चाहिए। खासकर हमें अपने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बहुत उम्मीदें हैं कि वो इस पर जल्द अज जल्द कार्रवाई करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासकर इनके जो संदिग्ध संस्थाएं हैं उनको, ये लोग संदिग्ध शाखाएं हैं उनको हमारे मुख्यमंत्री जी इसको बैन करेंगे और तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने लगभग 50 से ज़्यादा मेमोरेंडम 50 जिलों के उत्तर प्रदेश के मेमोरेंडम भिजवा दिए हैं, बल्कि आज कंप्लीट भी हो जाएंगे सारे जिलों के, पूरे उत्तर प्रदेश के। हमारे सारे जिला अध्यक्षों ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री महोदय को इसका ज्ञापन और सबूतों के साथ ज्ञापन इनका भेज दिया है। और हमारी मांग भी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब और उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया से है
कि हमने अभी उनको ज्ञापन देने का वक्त लिया हुआ है। जैसे ही हमें वक्त मिलेगा उनके हाथ हम इसका ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद इनकी बैन करने की मांग करेंगे। या लोगों उनके ऑफिसेज में नहीं, अभी ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं मिला। अगर होता तो सरकार पहले बैन करती। नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप तो उसमें कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं आप। बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं, चूंकि हम लोग आप ये सोचिए कि जब हमारे हैदराबाद के ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के जो सदर हैं आंध्र प्रदेश के, उनके पास इन्होंने फोन कर जान से मारने की धमकी दी है। अगर ये सच में मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले होते तो ये बताइए कि क्या सूफियाए किराम को जान से मारने की धमकी देते, या ये कहते कि तुम्हारा सर इस्लामी तरीके से कलम करके चौराहे पर लटकाएंगे। तो ये इस किस्म की बातें इन लोगों ने की हुई हैं, जो हम लोगों को भी FIR दर्ज कराई गई। बिल्कुल FIR दर्ज कराई गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की भी जा रही है। जी, बिल्कुल कॉपी आपको अभी थोड़ी देर में मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। ये FIR की कॉपी है। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने वहाँ के FIR की कॉपी है जो हैदराबाद में की गई है, और जिस पर जो है इन्होंने ये कहा था कि हम आपको सर कलम करेंगे आपका और सूफियों का, और सर कलम करके जो है चौराहों पर लटकाएंगे। तो लिहाजा ये बताइए कि क्या मुसलमान, एक तरफ कुरान ये कह रहा है कि अफनाजुल मुस्लिमीन अकल मुजरिमीन, के जो शख्स मुजरिम है वो मुसलमान नहीं हो सकता, दूसरी तरफ ये बयान कर रहे हैं कि आपका सर कलम किया जाएगा, कि मुसलमान भाई का सर कलम किया जाएगा। तो ये हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय है, ये हमारे लिए सोच का विषय है कि जिस किस्म से ये लोग ये हरकतें जो कर रहे हैं, ये हमारे लिए हमारे मुस्लिम समाज के लिए कलंक जिस तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने, ये हमारे लिए सोच का विषय है। मैं खासकर तमाम मुस्लिम उम्मा से ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि PFI के बहकावे में ना आए। ये लोग इस्लामी हवाले देकर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, आपको तरह तरह की बातें बताते हैं जिसका कोई वजूद नहीं होता। अगर ये मुसलमान के हितैषी होते, मुसलमानों के लिए समर्पित होते, तो कम से कम ये सूफिया किराम के ऊपर, दरगाह के सज्जादा नशीनों के ऊपर हमले ना करवाते, सज्जादा नशीनों को धमकियां ना दिलवाते। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह अजमेर शरीफ है, वहाँ के सज्जादा नशीन दीवान ज़ैनुल आबिदीन साहब के साहबजादे और हमारे सूफी नसीरुद्दीन साहब, उनके पास धमकियां आ रही हैं मुसलसल। हमारे जो हैदराबाद के सदर हैं, उनके पास धमकियां आ रही हैं। तो ये चिंता का विषय है हमारे लिए। हम लोगों ने FIR जरूर, लीगल एक्शन जरूर लिया है, लेकिन साथ साथ हम मांग ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये आपके पास हम लोगों ने कुछ लिंक्स भी दिए हुए हैं कि जिसके बिना पर आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसको देखें, और देखने के बाद जो है आप खुद इसके तहकीकात में आप खुद पहुंचेंगे कि इनको बैन करना कितना जरूरी है मुसलमानों के लिए, और खासकर हमारे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए।